तो बुक भी आप साथ में खुली रखो, प्रियांश आप भी। और वैसे तो जरूरत नहीं है, बट बाय चांस करेंगे तो हम, वैसे तो सेम ही है ना ऑलमोस्ट। मीनिंग, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ बिजनेस फाइनेंस। पहले तो वो कहेगा कि मीनिंग क्या है, बिजनेस फाइनेंस होता क्या है, फिर उसका नेचर कैसा होता है, सिग्निफिकेंस मतलब उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है। तो बिजनेस इज कंसर्न विद द प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द सेटिस्फेक्शन ऑफ, एक मिनट थोड़ा ऊपर जाना पड़ेगा। तो पहले यही चलो देख लो, वो क्या कह रहे हैं, बिजनेस क्या है, कंसर्न हमारा प्रोडक्शन ऑफ गुड्स जिसमें करते हैं हम, और डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है गुड्स का फॉर द सेटिस्फेक्शन ऑफ ह्यूमन वांट्स, जैसे कि हम पढ़ते हैं इको में भी, है ना। तो बिजनेस क्या है वो कह रहे हैं, ठीक है। बिजनेस है प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है, जिनका हम प्रोडक्शन करते हैं गुड्स का, और डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है उन गुड्स का जिनको भी उनकी जरूरत है, ठीक है। टू फुलफिल द नीड्स ऑफ द सोसाइटी, फॉर कैरिंग आउट वेरियस एक्टिविटीज बिजनेस रिक्वायर्स। तो बिजनेस हमने देख लिया कि बिजनेस कुछ भी ऐसी एक्टिविटी है जिसमें आप गुड्स एंड सर्विसेज का मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, है ना, प्रोडक्शन कर रहे हो या ट्रेडिंग कर रहे हो, किसी से खरीदा और बेच दिया, या आप खुद ही फैक्ट्री में मैन्युफैक्चर कर रहे हो गुड्स को, है ना। और फिर हम उससे क्या करेंगे, सोसाइटी को हमें वो सेल करना है अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द सोसाइटी, की सोसाइटी को कौन सी चीजों की जरूरत है वही हम बनाते हैं। डिफरेंट हमारे पास कंपनीज है ना, कुछ क्लोथ्स बनाती हैं, कुछ शूज बनाती है, कुछ ग्रोसरी बनाती है, कुछ स्टेशनरी बनाती है ना, कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स बनाती है। तो बिजनेस की एक्टिविटीज को वो कहता है कैरी करने के लिए, मतलब टू, फॉर कैरिंग आउट द वेरियस एक्टिविटीज बिजनेस रिक्वायर्स मनी। तो बिजनेस करने के लिए, प्रोडक्शन करने के लिए, गुड्स एंड सर्विसेज को का मैन्युफैक्चर करने के लिए हमें क्या जरूरत होती है, मनी की, है ना। फाइनेंस भी बोल देते हो आप, मनी भी, अमाउंट भी, कैपिटल भी, कुछ भी। सो फाइनेंस देयर फोर इज कॉल्ड द लाइफ ब्लड ऑफ एनी बिजनेस। तो किसी भी जो जैसे हमारा जो लाइफ है वो किससे चलती है, जो हमारा ब्लड है ना। तो बिजनेस का जो ब्लड है वो क्या है, फाइनेंस है, मनी है ना, उसके बिना नहीं जी। चलेगा ना। हाँ। तो द रिक्वायरमेंट ऑफ फंड्स बाय द बिजनेस टू कैरी आउट एक्टिविटीज इज कॉल्ड द बिजनेस फाइनेंस। तो वो कहता है कि जो फंड्स हमें चाहिए, ठीक है, जो फंड्स चाहिए या जो मनी चाहिए या जो अमाउंट आप बोल सकते हो, या आप और क्या बोल सकते हो, कैपिटल बोल सकते हो। तो उसको उसने क्या बोल दिया कि दीज टर्म्स आर नोन एज फाइनेंस। तो क्योंकि हम इसको बिजनेस में यूज करने वाले हैं, सो दैट वील कॉल इट एज अ बिजनेस फाइनेंस, ठीक है। तो आगे क्या है, a business cannot function unless adequate funds are made available to it। तो बिजनेस वो कहता है काम ही नहीं कर सकता जब आप उसको फंड्स जो है वो अवेलेबल नहीं करवाओगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, द इनिशियल कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय द एंटरप्रेन्योर इज नॉट ऑलवेज सफिशिएंट टू टेक केयर ऑफ ऑल द फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स ऑफ द बिजनेस। वो कहता है कि सपोज हमने बिजनेस, मिस्टर ए हैं, ठीक है, उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया, तो उन्होंने ना 50,000 जो है कैपिटल इन्वेस्ट किया स्टार्टिंग में। तो वो कहता है कि ये सफिशिएंट कई बार नहीं होता, कि जो हमने फर्स्टली जो कैपिटल है, इनिशियल मतलब स्टार्टिंग में जो कैपिटल आपने कंट्रीब्यूट किया, वो हमेशा सफिशिएंट नहीं होता बिजनेस की एक्टिविटीज को चलाने के लिए। हमें और भी चीज़ों के लिए भी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट आती है, जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि हमने रॉ मटेरियल लेना है, हमने प्लांट एंड मशीनरी लेनी है, हमें लैंड भी लेनी पड़ेगी, बिल्डिंग भी बनानी पड़ेगी या रेंट पे लेनी पड़ेगी। उसके बाद हमें एम्प्लॉयज रखने पड़ेंगे जिनको आप सैलरीज दोगे, वेजेस दोगे, है ना। तो ये और डेली के खर्चे, आप इलेक्ट्रिसिटी बिल्स निकालोगे और रिफ्रेशमेंट बिल्स निकालोगे, फोन के बिल्स, प्रिंटिंग, स्टेशनरी। तो क्या कह रहे हैं वो कि हमें सफिशिएंट नहीं रहता जो हम इनिशियली कैपिटल लगाते हैं टू टेक केयर ऑफ ऑल द फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स ऑफ द बिजनेस। अ बिजनेस person therefore has to look for different other sources from where the needs for the funds can be met। तो ये जरूरी नहीं है कि जैसे हमने बोला मिस्टर ए ने बिजनेस स्टार्ट किया, तो हो सकता है उनके पास 50,000 ही हो, है ना, उनके पास ज्यादा जो फंड्स है वो अवेलेबिलिटी नहीं हो। तो वो क्या कह रहे हैं कि
उसको अदर सोर्सेज फिर देखने पड़ेंगे, है ना, कि फंड्स जो है वो कहाँ से ला सकता है, उसकी अवेलेबिलिटी कहाँ से करवा सकता है। ये हमने देखा था कि वो लोन्स भी ले सकता है ना, शेयर्स भी इशू कर सकता है, डिवेंचर्स भी इशू कर सकता है। तो ये जो है फिर आउटसाइड जो सोर्सेज है वो उसको देखने पड़ेंगे, राइट। नेक्स्ट वो क्या कह रहा है, अ क्लियर असेसमेंट ऑफ फाइनेंशियल नीड्स एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ वेरियस सोर्सेज ऑफ फाइनेंस देयरफॉर इज अ सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट ऑफ रनिंग अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तो वो कहता है एक क्लियर असेसमेंट हमें करना पड़ेगा कि हमें हमारी रिक्वायरमेंट्स क्या है ना, कि कितना रिक्वायर्ड है हमें फंड्स, है ना, और कौन कौन से वेरियस सोर्सेज हैं जिनसे हम जो फाइनेंस है उसकी अवेलेबिलिटी करवा सकते हैं। तो दो चीजें यहाँ पे बोलता है कि क्लियर असेसमेंट हमें करना पड़ेगा कि हमारी फाइनेंशियल नीड्स क्या है, और पहले तो फाइनेंशियल नीड्स आप देखोगे ना कि कितने पैसे की जरूरत है आपको, है ना, फाइनेंशियल नीड्स जो है वो रिक्वायरमेंट कितने की है। फिर आप देखोगे आपको आइडेंटिफाई करना होगा उन सोर्सेज को जहां से आप फाइनेंस को अरेंज कर सकते हो, ठीक है। तो ये एक इसीलिए वो कहते हैं कि एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट रहता है, ठीक है, फाइनेंस। यहाँ तक क्लियर है। यस। हाँ। नेक्स्ट है हमारे पास, तो थोड़ा नीचे करें, हाँ, ओके। जब जो तभी आप वो जर्नल एंट्री का पूछ रहे थे वो मेरे को याद करवाना अभी, ठीक है, बाद में। ओके। आगे, द नीड फॉर द फंड्स अराइजेस from the stage where an entrepreneur makes a decision to start a business। वो कहता है कि फंड्स की नीड्स तभी से अराइज होनी शुरू हो जाती है जब एक एंटरप्रेन्योर मतलब एक बिजनेसमैन जो स्टार्ट करना चाहता है बिजनेस, जब वो डिसीजन लेता है कि मुझे बिजनेस स्टार्ट करना है। So as soon as he decides that he'll start a business, the need for the funds arises at that time only, ठीक है। तो हमें some funds are needed immediately, say for किस किस चीजों के लिए वो कहते हैं कि इमीडिएट हमें जरूरत पड़ती है फंड्स की, चाहे अभी हमने पूरा सेटअप नहीं भी लगाया बिजनेस का, तब भी कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि हमें इमीडिएट जो है मांगती हैं फंड्स, कि इन इन चीजों पे आपको लगाना पड़ेगा। क्या क्या वो चीजें हो सकती हैं, वही अभी जो हमने एग्जांपल्स लिए थे, है ना, एक बार देख लेते हैं बुक में से भी कि क्या कह रहे हैं वो। तो कह रहे हैं वो द परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। एक मिनट, ये नीचे नहीं हो रहा, चलो ठीक है। परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, कि हमें प्लांट एंड मशीनरी, आप कुछ और भी एग्जांपल ले सकते हो, जैसे हमने पेन बनाने का लिया था ना, तो कुछ और सपोज हम ना शर्ट्स बनानी है हमें, या जीन्स बनानी है हमें। तो जीन्स जो है या शर्ट्स जो है वो स्टिच कहाँ से करोगे आप, मतलब आपके पास कुछ वो स्विंग मशीन्स वगैरह या प्लांट एंड मशीनरी कुछ तो लगाना पड़ेगा ना बिजनेस में, है ना। तो फर्नीचर भी चाहिए, अदर फिक्स एसेट्स भी चाहिए। अदर फिक्स एसेट्स हो गए हमारा फर्नीचर, फिक्सचर्स, लैपटॉप्स, है ना, और कुछ मशीनरीज वगैरह या लैंड बिल्डिंग। सिमिलरली सम फंड्स आर रिक्वायर्ड फॉर डे टू डे ऑपरेशंस, से टू फॉर द परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, कि हमें रॉ मटेरियल परचेज करना है। शर्ट अगर बनानी है हमें तो उसके लिए जो फैब्रिक है वो भी तो लेना पड़ेगा ना, जो क्लोथ है ना, कपड़ा लेना पड़ेगा हमें। और उसके लिए क्या लेने पड़ेंगे, बटन्स लेने पड़ेंगे, है ना। और क्या लेना पड़ेगा हमें, कुछ वो जो एक और तरह का कपड़ा लगता है कॉलर के अंदर, वो ये सारी चीजें हमें लेनी पड़ेंगी, है ना, थ्रेड वगैरह लेना पड़ेगा। और वो क्या कहता है कि पे सैलरीज टू एम्प्लॉयज, तो एम्प्लॉयज आप हायर करोगे जो कि सिलाई करेंगे शर्ट्स की, कोई बटन लगाएगा, है ना, कोई वो नीडल से उसकी उसको करेगा, कोई उसको बटन लगाएगा, कोई सिलेगा उसको। सो ऑल्सो व्हेन द बिजनेस एक्सपैंड्स इट नीड्स फंड्स। तो अभी तो आप शर्ट बना रहे हो, है ना, फिर आपने सोचा कि नहीं हम तो जीन्स भी बनानी शुरू करेंगे या पैंट्स भी बनानी शुरू करेंगे। तो एक्सपैंड तो करना है ना, हर बिजनेसमैन का वो होता है कि हमें बिजनेस जो है कल को एक्सपैंड करेंगे हम, तो उसके लिए भी आपको और फंड्स की जरूरत पड़ती है फिर।
नेक्स्ट है हमारा, द फाइनेंशियल नीड्स ऑफ अ बिजनेस कैन बी कैटेगराइज्ड एज फॉलोज। तो ये हमने पढ़ा था वैसे, तो इसको दोबारा पढ़ते हैं हम। फिक्स्ड कैपिटल, हाँ चलो एक बार यहीं से पढ़ते हैं। फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट्स में मतलब, फिक्स्ड कैपिटल, फिक्स से आपको समझ आना चाहिए कि जो चीजें मतलब आप ऑफिस में रख रहे हो, फिक्स्ड फिक्स कर रहे हो, है ना, जो कि लंबे टाइम तक आपकी चलने वाली है, लॉन्ग टर्म जो है वो चलेंगी। फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट से मतलब आप फिक्स एसेट भी बोल सकते हो इनको, फिक्स एसेट्स। और यू कैन से नॉन करंट एसेट्स, इसका दूसरा नाम भी है नॉन करंट एसेट्स। बल्कि नॉन करंट एसेट का ही पार्ट होता है फिक्स एसेट, फिर आगे उस पे टेंजिबल भी होते हैं, इनटेंजिबल भी होते हैं, फिक्टिशियस एसेट्स भी होते हैं, ये सारा हम अकाउंट्स में पढ़ते हैं। जो कि बिजनेस ओन करता है ऐसे रिसोर्सेज, ऐसी प्रॉपर्टीज जो कि बिजनेस को हेल्प करते हैं टू रन द डेली एक्टिविटीज। सो उसका एक और हमने पढ़ा था कि दोज आर नॉट मेंट फॉर द रीसेल, उनको हमें सेल नहीं करना है। In order to start business, funds are required to purchase fixed assets like land and building। हमने डिस्कस किया था कि हमें बिजनेस अगर स्टार्ट करना है तो हमें लैंड भी चाहिए, उसके ऊपर बिल्डिंग भी बनानी है, प्लांट एंड मशीनरी भी चाहिए, फर्नीचर फिक्सचर्स भी चाहिए। This is known as the fixed capital requirement of the enterprise. The funds required in fixed assets remain invested in the business for a long period of time। ठीक है, तो वो जैसा कि हमने डिस्कस किया कि ये लॉन्ग पीरियड तक बिजनेस में जो है इन्वेस्टेड रहते हैं। इनका जो पर्पस होता है बिजनेस का, बिजनेस की हेल्प करना होता है, ना कि इनको हम सेल करने के लिए लाए हैं। ठीक है, तो एक सेकंड, हाँ नेक्स्ट वो क्या कह रहे हैं। ठीक है, दिस इज नोन एज द फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ द एंटरप्राइज, द फंड्स रिक्वायर्ड, हाँ ये भी लाइन पढ़ ली थी हमने, इन्वेस्टेड रहते हैं फॉर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। डिफरेंट बिजनेस यूनिट्स नीड varying amount of fixed capital depending on various factors such as the nature of the business etc। सो वो क्या कह रहे हैं कि हर एक बिजनेस की फिक्स्ड कैपिटल की रिक्वायरमेंट अलग होगी, है ना, अलग होगी। कैसे, कोई एग्जांपल दे सकते हो? अभी हमने शर्ट का एग्जांपल लिया, तो क्या मैं एसी भी बना सकती हूँ, क्या मैं टीवी भी बना सकती हूँ, क्या मैं उसी जो सेटअप है उससे मोबाइल्स भी बना सकती हूँ? नो मैम। हाँ, तो जो शर्ट्स बनाने का सेटअप है, प्लांट एंड मशीनरीज वगैरह है, वर्कर्स वगैरह है, वो सारा डिफरेंट है ना। और मुझे अगर एसीज वगैरह बनाने हैं, टीवी बनाने हैं, मोबाइल बनाने हैं, तो उसके लिए मेरे को ह्यूज कैपिटल की जरूरत पड़ेगी। तो वो डिपेंड करता है कि आपका नेचर क्या है आपके बिजनेस का। अगर तो सिंपली छोटा मोटा शर्ट्स वगैरह बनाने की आप वो सेटअप करना चाहते हो तो वो पैसे कम लगेंगे, है ना। आप बड़े बड़े एसीज बनाओगे, एलईडीज बनाओगे, मोबाइल्स महंगे महंगे बनाना चाहते हो आप, तो उसको उसके लिए ह्यूज कैपिटल का रिक्वायरमेंट है। और उससे ऊपर जाओ तो हमें गाड़ियां बनानी हो तो, कार्स बनानी हो तो, है ना, तो उस पे और हमारा करोड़ों का जो है, मिलियंस ऑफ जो रुपीस है वो लगेंगे उसका प्लांट जो है सारा सेटअप करने पे। तो इसलिए वो कहता है कि डिपेंड करता है कि आपको नेचर क्या है बिजनेस का, उसी हिसाब से आपकी फिक्स्ड कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी। A trading concern, for example, may require small amount of fixed capital as compared to a manufacturing concern। तो क्या ट्रेडिंग और मैन्युफैक्चरिंग, जैसे हमने ट्रेडिंग और मैन्युफैक्चरिंग हमने समझा था क्या होते हैं, दोनों में डिफरेंस, ये बहुत बार हमने डिस्कस कर लिया। मैम ट्रेडिंग में होता है। मैन्युफैक्चरिंग मतलब गुड्स प्रोड्यूस करना है। मैन्युफैक्चरिंग मतलब गुड्स प्रोड्यूस करना, ठीक है। ट्रेडिंग ट्रेडिंग मतलब से हाँ, किसी से, किसी से हम बिजनेस डील में इन्वॉल्वमेंट है ट्रेड करने की गुड्स को। यस जबजोत। यस, ट्रेडिंग क्या होता है? ट्रेडिंग में पैसे देकर फूड लेना या बेचना। एक सिंपल सा एग्जांपल, जैसे शर्ट का हमने बिजनेस बोला, ठीक है, शर्ट का बिजनेस बोला, इसमें मेरे को बताओ कि मैन्युफैक्चरिंग कैसे होगी और ट्रेडिंग कैसे होगी।
हमने शर्ट मैन्युफैक्चर करी और आगे बेच दी रिटेल राइट। की शॉप पे। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, आगे। और ट्रेडिंग में क्या करेंगे? ये हमने एक दो क्लासेस में डिस्कस किया है बड़े अच्छे से कि मैन्युफैक्चर क्या होता है और ट्रेडिंग क्या होता है। बहुत बार मैंने प्रियांश आपके साथ भी डिस्कस किया था कि जैसे जब जोत भी था तब क्लास में, हाँ, कि सपोज मैंने जो है जब जोत से सामान लिया है ना, जब जोत क्या है, मैन्युफैक्चर करते हैं है ना चीजों को, ठीक है। और यस मैम। प्रियांश को हमने होलसेलर जब बनाया था, मुझे रिटेलर बनाया था, भूल गए वो? मैम ट्रेडिंग हम्म। वही होगा, उसमें ट्रेडिंग और मैन्युफैक्चरिंग में डिफरेंस होता है कि जो ट्रेड करते हैं वो आइटम सेल नहीं करते मैन्युफैक्चर की तरह बना के। हम्म। तो इसको एक बार फिर से समझ लो, जैसे जब जोत क्या है, जब जोत को हम बना देते हैं मैन्युफैक्चरर, प्रियांश को बना देते हैं हम होलसेलर, और मैं हो गई सपोज रिटेलर, ठीक है। ये मैंने सपोज हमने शर्ट का एग्जांपल लिया है ना, शर्ट अगर मैं खुद अपनी फैक्ट्री में ही बना रही हूँ, राइट, तो फिर मैं क्या हो जाऊंगी, मैन्युफैक्चरर अभी, बट मैं मैन्युफैक्चरर नहीं हूँ अभी। मैन्युफैक्चरर कौन है, जब जोत है ना। जब जोत क्या कर रहे हैं, शर्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। मैन्युफैक्चरिंग करना मतलब अपनी फैक्ट्री में बना रहा है ना, सारा उसको स्टिचिंग का, कपड़ा काटना और उसकी स्टिचिंग करना, बटन्स लगाने, पैकिंग करना, सब वो अपनी फैक्ट्री में कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद वो मैं एक छोटी सी मेरी शॉप है, ठीक है। तो मैं तो इतने बड़े मैन्युफैक्चर तक, मतलब कंपनी तक नहीं पहुंच पाऊंगी ना, तो बीच में आ गया प्रियांश, ठीक है, जो कि होलसेलर है। वो होलसेल में एक बल्क क्वांटिटी में जब जोत से कांटेक्ट करेगा, और सपोज उसने 10,000 जो शर्ट्स है वो परचेज कर ली, ठीक है। फिर जो प्रियांश है वो आगे क्या करेगा, सभी जो शॉप्स हैं है ना, रिटेलर शॉप्स मतलब छोटी छोटी शॉप्स वाले, शोरूम्स वाले, उनको जाके सप्लाई करता है। तो 1,000 शर्ट उसने बीच में मेरे को दे दी, क्योंकि मैं रिटेल का, मैं एक छोटी सी दुकान है शर्ट्स की खोल के बैठी हूँ। तो मैंने जो 1,000 शर्ट्स हैं वो प्रियांश से ली, क्योंकि जो मैन्युफैक्चरर है जब जो, तो वो डायरेक्ट मेरे से कांटेक्ट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि वो होलसेल में जो क्वांटिटी है वो अपनी निकाल देते हैं, एक एक को डील करने थोड़ी बैठेंगे कि मुझे 200 शर्ट दे दो, मुझे 100 दे दो, मुझे 500 दे दो, है ना, ऐसे नहीं होता। तो मैं जो है, मैंने प्रियांश से 1,000 ले ली, ऐसे प्रियांश दूसरी शॉप पे जाएगा, 1,000 उनको दे देगा या 500 अगले को दे देगा। तो ये होता है सिस्टम कि जब ये वाला सिस्टम हम फॉलो करते हैं उसको बोलते हो ट्रेडिंग करना। मतलब मैंने जो है शर्ट्स परचेज की किससे, प्रियांश से, है ना। तो डायरेक्ट मैंने वो पैक्ड ही डब्बे में वो आगे सेल कर दी, मैंने उसमें कुछ जो है एडिशन नहीं किया, कुछ प्रोसेसिंग नहीं की, कुछ जो मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज है वो नहीं लगाई। तो ये बेसिकली डिफरेंस होता है, ठीक है, क्लियर है अब? यस मैम। आगे वो कहता है, हाँ, अब बात जो हम कर रहे थे वो वही रह गई। बात हम क्या कर रहे थे कि एक ट्रेडिंग जो कंपनी है ना, और एक जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, तो किस में जो है कैपिटल की ज्यादा रिक्वायरमेंट होगी? मैन्युफैक्चरिंग में। हाँ, मैन्युफैक्चरिंग में, क्योंकि उसमें तो सब लगना है, प्लांट, मशीनरी, जो एम्प्लॉयज, स्टिचिंग करने वाले, बटन्स लगाने वाले, एंड सो ऑन। फ्यूल भी लगेगा हमारा, और इलेक्ट्रिसिटी भी लगेगी मशीन्स चलाने में। तो वहाँ हमें सेटअप भी बड़ा चाहिए, लैंड चाहिए, बिल्डिंग चाहिए, फैक्ट्री सेटअप करना है। तो मेरे को उतना रिक्वायरमेंट नहीं लगेगा। मेरे को एक क्या करनी है, दुकान खोल के बैठनी है, शॉप खोल के बैठनी है और शर्ट्स बेचनी है। बाकी आप पे डिपेंड करता है कि आप शोरूम की फॉर्म में खोलते हो, अच्छी अच्छी लाइटें लगाते हो, बड़े बड़े एसीज लगाते हो, तो वो डिपेंड करता है। बट एज कंपेयर टू मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग, अगर हम कंपेयर करें तो मैन्युफैक्चरिंग पे ज़्यादा जो है फिक्स्ड कैपिटल की रिक्वायरमेंट रहेगी, और ट्रेडिंग में नहीं रहेगी, क्योंकि हमें प्लांट एंड मशीनरी थोड़ी लगानी है, हमें तो डायरेक्ट लेना है, मैंने प्रियांश से, और आगे सेल कर देना है। So a trading concern, for example, may require small amount of fixed capital as compared to manufacturing concern. Likewise, the need for the
fixed capital investment would be greater for a large enterprise as compared to that of small। वही बात जो अभी हमने की कि मैं एक छोटी सी शॉप खोल के बैठी हूँ, ठीक है, ये मेरी छोटी सी शॉप है, और क्या आप एक बड़ा सा शोरूम खोलना चाहते हो, ठीक है, वो मेरी जो है स्मॉल एंटरप्राइज है, ठीक है, ये जो शोरूम है ये क्या हो गया, ये एक लार्ज एंटरप्राइज हो गई, जिसमें कि बड़े बड़े उन्होंने एसीज लगाए हैं, अच्छी अच्छी लाइट्स लगाई हैं, कोई 50 जो आगे सेल्स पर्सन है वो लगाए हैं, है ना, जो दिखाएंगे सबको। तो डिपेंड करता है कि आपका जो साइज है एंटरप्राइज का वो क्या है, लार्ज है स्मॉल है, तो उस पे भी डिपेंड करेगा आपका। नेक्स्ट है हमारा वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। ये तो हमने बात की कि फिक्स्ड कैपिटल क्या होती है, उसकी रिक्वायरमेंट कितनी होगी, किस एंटरप्राइज को कितनी नहीं होगी, जो कि फिक्स रहने वाली है, जो कि हमें रीसेल नहीं करना, ठीक है, वो हम क्यों लगाते हैं, सो दैट वी कैन रन आर द एक्टिविटीज ऑफ द बिजनेस। आगे वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, ये आपका मेनली ना वन टाइम होता है फिक्स्ड कैपिटल जो आप लगाते हो, कि एक ही बार प्लांट एंड मशीनरी लग गया सो लग गया, जो बाकी के चीजें हैं वो आ गई, बट रिपेयर मांगती है वो, दैट इज डिफरेंट थिंग। रिपेयर वगैरह अगर आप करवाते हो उसकी, तो फिर वो वर्किंग कैपिटल की कैटेगरी में आ जाएगा, ठीक है। तो आगे हम देखते हैं वर्किंग कैपिटल, वही जो हमने देखा था कि डे टू डे जो एक्टिविटीज होती हैं हमारी, डे टू डे मतलब मंथली भी बोल सकते हैं हम, डे टू डे भी हो सकती है, मंथली भी हो सकती है, वो होती है वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। जैसे सैलरीज दे रहे हैं हम, वेजेस दे रहे हैं, है ना, एम्प्लॉयज को, और हमारे फोन के एक्सपेंसेस आ रहे हैं, स्टेशनरी के आ रहे हैं, और क्या कह सकते हो आप, रिफ्रेशमेंट वगैरह के, या जो भी आपके मंथली डेली के खर्चे हैं। द फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स ऑफ एन एंटरप्राइज डोंट एंड विद द प्रिक्योरमेंट ऑफ फिक्स एसेट। वो कहता है ये यहीं पे आपके जो फंड्स हैं या फाइनेंस की जो रिक्वायरमेंट है फिक्स्ड कैपिटल लगाने वाली खत्म नहीं होती, उसके बाद भी खर्चे हैं। नो मैटर हाउ स्मॉल और लार्ज अ बिजनेस इज, वो कहता है छोटा बड़ा बिजनेस हो सकता है, उसी के हिसाब से आपके ये वाले खर्चे होंगे वर्किंग कैपिटल के। वर्किंग वर्किंग कैपिटल नाम से ही आपको समझ आ जाना चाहिए, वर्किंग जो वर्क है डेली का वो करने के लिए जो कैपिटल है लगती है, ठीक है, ऐसे आप दिमाग में सेट कर सकते हो। So it needs funds for its day-to-day operations. This is known as the working capital of the enterprise, which is used for holding current assets such as, तो एक सेकेंड, हाँ, तो क्या बोला उन्होंने, स्टॉक ऑफ मटेरियल, जैसे मटेरियल वगैरह आप खरीद रहे हो उसको स्टॉक कर रहे हो, है ना, और क्या बोला इसने, बिल्स रिसीवेबल फॉर मीटिंग द करंट एक्सपेंसेस लाइक सैलरीज वेजेस टैक्सेस दे रहे हो, रेंट दे रहे हो, है ना, इलेक्ट्रिसिटी के खर्चे कर रहे हो, तो सारे ऐसे खर्चे आपके वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट पे आ जाएंगे। आगे वो बोलता है अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल, पहले हमने देखा था कि फिक्स्ड कैपिटल की रिक्वायरमेंट कितनी है, वो हमने देखा कि मैन्युफैक्चरिंग में अलग रिक्वायरमेंट होती है और हमारी ट्रेडिंग में अलग होती है, छोटी जो एंटरप्राइज है उसमें अलग होती है, लार्ज एंटरप्राइज में अलग रहेगी, है ना। वैसे ही वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट भी वेरी करेगी, वेरी करना मतलब वेरी करना समझते हो, मतलब यस। हाँ डिफरेंट होगी, है ना, चेंज होती रहेगी, है ना, चेंज होती है। वेरीज फ्रॉम वन बिजनेस कंसर्न टू अनदर डिपेंडिंग ऑन द वेरियस फैक्टर्स। Business units selling goods on credit or having a slow sales turnover, for example, would require more working capital as compared to concerns selling its goods and services on cash basis or having a स्पीडियर टर्नओवर। तो वो कहता है कि डिफरेंट वो रहने वाली है वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट भी। एक एग्जांपल इसने क्या दे दिया कि एक तो जो बिजनेस यूनिट है वो गुड्स को क्रेडिट पे बेचता है ना, और एक बेचता है कैश पे, ठीक है, एक बेचता है कैश बेसिस पे, तो इस हिसाब से उनकी जो रिक्वायरमेंट्स है वो डिफरेंट रहेंगी। क्रेडिट पे बेचता है तो हमें, मतलब अगर हम क्रेडिट पे लेते भी हैं तो फिर वो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट अभी इतनी जो है वो रिक्वायर्ड नहीं रहती, ह्यूज जो उसकी अमाउंट है।
तो अगर हम कैश बेसिस पे ही काम कर रहे हैं तो हर चीज आपको कैश में ही खरीदनी है, कैश में ही सारे बिल्स पे करने हैं, तो वो फिर ज्यादा रहती है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा the requirement for fixed and working capital increases with the growth and expansion of the business। ये तो क्लियर ही है ना, कि जैसे जैसे हम बिजनेस को एक्सपेंड करेंगे उतना हमें प्लांट एंड मशीनरीज भी और लगानी पड़ेगी, है ना। और उतने ही हमें वर्कर्स भी और रखने पड़ेंगे अगर हम बिजनेस को एक्सपेंड कर रहे हैं। तो प्लांट एंड मशीनरी क्या आ गई, फिक्स्ड कैपिटल की रिक्वायरमेंट हमारी बढ़ गई। वर्कर्स वगैरह अगर हम रख रहे हैं, है ना, हम बिजनेस एक्सपेंड कर रहे हैं, तो ये वर्कर्स को सैलरीज वगैरह देना ये किस में आ जाता है, ये वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट में आ जाता है। वैसे ही हमारी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स बढ़ती जाएंगी। अगर हम ज्यादा प्रोडक्शन कर रहे हैं, बिजनेस और बड़ा कर रहे हैं, तो उतने ही इलेक्ट्रिसिटी के बिल्स भी आएंगे, है ना। तो उस हिसाब से हमारे जो एक्सपेंसेस है वो इंक्रीज होते जाएंगे अगर हम बिजनेस को एक्सपेंड कर रहे हैं। So at times additional funds are required for upgrading the technology employed so that the cost of production or operations can be reduced। तो वो कहता है कि अगर हम बिजनेस को एक्सपैंड कर रहे हैं सपोज, है ना, तो क्या लिखा है इसने, एट द टाइम्स, जब जोत कुछ कह रहे थे। हम्म। हाँ, तो वो कह रहा है कि एडिशनल फंड्स हमें लगेंगे अगर आपने बिजनेस को और अपग्रेड करना है। जैसे हमने शर्ट की एग्जांपल ली थी, है ना, कि मैं शर्ट बना रही हूँ, तो फिर मैं सोचती हूँ नहीं मुझे तो जीन्स भी बनानी है, साथ में मुझे तो जो है और जो क्लोथ्स है ना, टी शर्ट्स भी बनानी है और भी बनाना है, लोअर्स भी बनाने हैं, हाफ पैंट्स भी बनानी है, कोट भी बनाने हैं। तो वैसे वैसे मेरे को रिक्वायरमेंट जो है फंड्स की बढ़ती जाएगी, मेरी और वर्कर्स रखने पड़ेंगे और प्लांट एंड मशीनरीज लगानी पड़ेंगी। सपोज मेरे को और बिल्डिंग भी लेनी पड़ सकती है कि वो जगह जो है वो कम पड़ जाए मेरे को। तो वो कहता है अगर आप अपग्रेड करना चाहते हो टेक्नोलॉजी एम्प्लॉयड, जो टेक्नोलॉजी लगी हुई है, सपोज आप हाथ से सिलने वाले जो वर्कर्स है वो आपने बिठाए हुए हैं, तो अगर आप अपग्रेड करोगे उसको टेक्नोलॉजी को, नहीं कि हमें तो वो ऑटोमेटिक मशीन्स लगाएंगे, तो उसके लिए भी पैसे आपको चाहिए। क्यों आप लगाओगे, क्योंकि जो लेबर है वो सारा दिन हाथ से सिलती रहेगी तो उतना काम भी नहीं होगा, और वो आपको चार्जेस भी ज्यादा पड़ेंगे। वो कहेगा कि मैंने इतना काम किया है, इतना बैठ के ये सिला है, तो आपकी कॉस्ट भी ज्यादा बैठेगी। तो अगर हम जो है अपग्रेड कर देंगे, टेक्नोलॉजी ले आएंगे, क्यों ले आएंगे, क्योंकि हमें कॉस्ट जो है वो कम करनी है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम करनी है। ठीक है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम कैसे होगी, अगर हम ऑटोमेट करेंगे सारा सिस्टम, कि जो शर्ट्स है वो कपड़ा डालो मशीन में, अपने आप वो साइज डालो, वो सिल के बाहर आ जाए, है ना। तो उस पे हमारा जो है ज्यादा जो है हमें वर्कर्स वगैरह भी नहीं लगाने पड़ेंगे हर चीज के लिए। तो वो हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अगर हम चाहते हैं कि कम करें, तो हमें टेक्नोलॉजी भी लगानी पड़ेगी, जिसके लिए हमें फिर फंड्स की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, सिमिलरली लार्जर फंड्स में बी रिक्वायर्ड फॉर बिल्डिंग हायर इन्वेंट्रीज फॉर द फेस्टिव सीजन और टू मीट द करंट डेट्स और एक्सपेंड द बिजनेस और टू शिफ्ट अ न्यू लोकेशन। तो उसने क्या क्या चीजें बता दी आपको, ये देखो कि फंड्स और कब चाहिए होंगे आपको। तो एक तो उसने बता दिया कि हमें फंड्स लार्जर चाहिए होंगे, कहाँ, कब कब। एक तो आपने बिल्डिंग, मतलब ये वो वाली बिल्डिंग की बात नहीं कर रहा, बिल्डिंग हायर इन्वेंट्री मतलब स्टॉक ज्यादा बनाना है आपने, स्टॉक ज्यादा बिल्ड करके रखना है। क्यों, क्योंकि फेस्टिव सीजन आ रहा है ना। जैसे आप देखते हो नवरात्रे आते हैं, है ना, अभी गए ना नवरात्रि। ठीक है, नवरात्रे गए हैं ना अभी फास्ट। यस। यस मैम। हाँ, तो उसके लिए जो आपने मार्केट्स में देखा, है ना, मार्केट्स में वो माता की चुनरी भी लग गई, है ना, वो सारे सामान भी लग गए। और फास्ट में खाने पानी पीने वाली जो चीजें हैं अकॉर्डिंगली, चिप्स वगैरह, है ना, सारा वो भी लग गए, सेटअप हो गए। क्यों हो गए, तो अगर मेरा फेस्टिव सीजन है, मैं सपोज यही काम करती हूँ कि नवरात्रों में जो खाई जाने वाली चीजें हैं वो मैं बनाती हूँ, है ना, तो मेरे को फेस्टिव सीजन, मेरे को पता है नियर आ रही है नवरात्रि, तो मेरे को हाई स्टॉक जो है वो बनाना पड़ेगा, क्योंकि मेरे को पता है कि 2 दिन में फास्ट शुरू हो रहे हैं, लोग खरीदना शुरू करेंगे, है ना, तो कम ना पड़ जाए। तो तब मेरे को पैसे ज्यादा वो लगाने पड़ेंगे, रॉ मटेरियल वगैरह उनका लाना पड़ेगा। तो अगर आपने हायर इन्वेंट्रीज बनानी है फेस्टिव सीजन के कारण, तो उस पे आपको और फंड्स जो है चाहिए होंगे। मीट द करंट डेट्स, जो आपने लोगों के पैसे जो है वो देने हैं सपोज,
और आप अगर बिजनेस एक्सपेंड करना चाहते हो, ठीक है, कि मैं सपोज एक दो नमकीन वगैरह बना रही थी खाने के, और मैंने सोचा कि नहीं लोग ये भी डिमांड करेंगे ये भी करेंगे, तो मैं चार चीजें और बना लूं, है ना। तो आप बिजनेस एक्सपेंड करना चाहते हो तो उस पे भी जो है फंड्स लगेंगे, फाइनेंस लगेगा। आगे शिफ्ट टू अ न्यू लोकेशन। तो सपोज मेरी जो शॉप है रानीबाग मार्केट में थी, है ना, मैंने सोचा नहीं करोल बाग में खोलती हूँ, वहां ज्यादा सेल होगी, तो वहां भी मेरे को फिर अलग से उस एरिया का जो चार्जेस हैं रेंट के या बिल्डिंग के वो ज्यादा हो सकते हैं। अगर आप शिफ्ट करते हो बिजनेस तो तब भी आपको more finances you will need। ठीक है, it's therefore important to evaluate the different sources from where funds can be raised। अब बात आती है, हमने डिस्कस कर लिया कि फंड्स जो है कहाँ कहाँ हमको चाहिए। एक तो हमने देखा कि फिक्स्ड जो कैपिटल है, कैपिटल एसेट्स है उसमें लगेंगे, ठीक है। और दूसरा हमने देखा कि वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हमें फंड्स की जरूरत रहती है, ठीक है। और अब वो कहता है कि हमने ये तो देख लिया कि हमें कब कब फंड्स की जो है रिक्वायरमेंट है। अब वो कहते हैं ये सोचो कि फंड्स लाने कहाँ से, ठीक है। आगे सोर्सेज ऑफ फंड्स की, फंड का सोर्स क्या होगा, मैं कैसे जो है फंड्स अरेंज करूंगा, ठीक है। तो ये देखो क्लासिफिकेशन ऑफ सोर्सेज ऑफ फंड्स, कि जो सोर्स है फंड्स के कि कहाँ कहाँ से फंड्स मेरे को अवेलेबल हो सकते हैं, ठीक है। तो in case of propriety and partnership concerns, the funds may be raised either from personal sources or borrowings from the banks and friends। ये हमने डिस्कस किया था पहले भी कि जो क्लासेस ऑफ बिजनेस है या टाइप्स ऑफ बिजनेस है वो कौन कौन सी होती है। एक तो होता है सोल प्रोप्राइटरशिप, दूसरा क्या पढ़ा था? यस मैम। पार्टनरशिप। राइट। फिर पार्टनरशिप की कंपनी। फुल अकाउंटिंग आपको आएगी क्लास ट्वेल्थ में। दो तरह की मेनली अकाउंटिंग रहती है। अभी तो आप सोल प्रोप्राइटरशिप पढ़ रहे हो क्लास इलेवेंथ में, क्लास ट्वेल्थ में आप पार्टनरशिप की फुल फ्लेज अकाउंटिंग पढ़ोगे और कंपनी की अकाउंटिंग पढ़ोगे। तो अभी तीनों बिजनेस की बात हम कर लेते हैं। सोल प्रोप्राइटर जहाँ पे सिंगल ओनर है, ठीक है। पार्टनर्स मतलब दो, एटलीस्ट दो लोग मिलके, मैक्सिमम 50 भी हो सकते हैं, दो लोग एटलीस्ट मिलके कोई बिजनेस करते हैं तो उसको पार्टनरशिप बोलते हो। कंपनी अगेन दो से शुरू हो सकती है, प्राइवेट कंपनी है तो। और पब्लिक कंपनी है तो वो, उसके लिए आपको जो है मेंबर्स ज्यादा चाहिए होते हैं, ठीक है। मिनिमम आई थिंक 7 होता है इसका, चलो वो देखेंगे हम, ठीक है। तो अभी हम बात कर रहे हैं कि जो सोल प्रोप्राइटरशिप में फंड्स की रिक्वायरमेंट है वो कौन करेगा। वो खुद ही करेगा ना। सपोज मैंने जो है नवरात्रे का सामान बनाने की शॉप जो है खोलनी है, तो मैं ही सारा अरेंज करूंगी, सारे पैसे मुझे ही लगाने हैं। अगर मेरे पास इतने नहीं है तो मैं क्या करूंगी, प्रियांश से बोरो करूंगी या जबजोत से या बैंक से बोरो करूंगी, है ना। फ्रेंड्स फैमिली या बैंक से बोरो कर सकते हैं। वैसे ही पार्टनरशिप में कौन पैसे लगाता है, पार्टनर्स पैसे लगाते हैं, ठीक है। और कंपनी में कौन लगाता है, अगर तो प्राइवेट कंपनी है तो जो तीन चार लोगों ने मिलके खोली है ना, तो वो पैसे लगाएंगे। अदरवाइज पब्लिक कंपनी है तो फिर वो शेयर भी इशू कर सकते हैं, पब्लिक से पैसा ले सकते हैं, ठीक है। डिवेंचर भी इशू कर सकते हैं, बट ऑल दैट विद द परमिशन ऑफ सेबी, ठीक है। So in case of company form of organization, the different sources of business finance which are available may be categorized as given below। ठीक है, तो वो देखते हैं हम कौन कौन सी इन्होंने कैटेगरीज यहाँ पे दी है। अच्छा ये पेज ऐसे आया है, इसको मैं रोटेट कैसे करूं? उल्टा हो गया। हाँ हो गया, सीधा दिख रहा है। यस मैम। ठीक है, तो इसने दे दिया सोर्सेज ऑफ फंड्स क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ, हाँ तो इसने, हमने वो स्लाइड्स में अलग अलग पढ़ा था ना, इसने इकट्ठा ही टेबल दे दिया, चलो गुड।
तो ये दिख रहा है ना आपको, टेबल सीधा हो गया। यस मैम। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ